T20 इंटरनेशनल में भारतीय प्लेयर्स का रिपोर्ट कार्ड। आपकी वाणी में आपके सवाल मेरे जवाब। रशिया के बैन पे डालेंगे नजर। और ये प्लेयर कमाने वाला है आईपीएल में पैसे। लेकिन उससे पहले रोल बम पाए। कमाल का शॉट, अद्भुत। इसके आगे सारे फेल। हैशटैग आकाशवाणी पे अब हम रिपोर्ट कार्ड बनाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 2019 का वो जो आखिरी T20 है ना, वो भी अब समाप्त हो चुका है और अब वर्ल्ड T20 की तैयारी है। तो फिर कौन सा प्लेयर कहाँ खड़ा है, कितने मार्क्स मिले हैं उनको, जरा उस पर नजर डालते हैं। ज्यादा T20 खेला है भारत इस साल। लेट्स स्टार्ट विद रोहित शर्मा, सुपर हिट शर्मा। बहुत अच्छे आंकड़े नहीं है, दैट्स अ फैक्ट। मतलब जो उनका जो कद है, जो उनकी रेपुटेशन है, उनकी काबिलियत है, उतने अच्छे बेशक उनके आंकड़े नहीं है, लेकिन खिलाड़ी ये मजेदार है, तो मैं फिर भी दे रहा हूँ अबाउट 7.5 आउट ऑफ 10। और रोहित शर्मा जब चलेंगे तो कमाल करेंगे। लेट्स मूव टू हिज पार्टनर। लेकिन पार्टनर कौन? क्या शिखर धवन होंगे या फिर होंगे केएल राहुल? लेट्स गो टू शिखर फर्स्ट। शिखर आई एम जस्ट गिविंग अबाउट 5 आउट ऑन 10। 5 क्यों दे रहा हूँ मैं? क्योंकि इनकी जो स्ट्राइक रेट है ना, दैट्स नॉट रियली कटिंग इट एट दिस लेवल। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन नहीं शिखर। एंड देन ही गॉट इंजर्ड, नॉट हिज फॉल्ट। वहां पे वन मैन्स लॉस, अनदर मैन्स अपॉर्चुनिटी, और वहां काम किया केएल राहुल ने। केएल राहुल विल गेट इन माय बुक्स अबाउट 8.5, 9। मतलब जो बैटिंग कर रहा है खिलाड़ी, कमाल की कर रहा है। और एक मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूँ, क्यों नहीं इनको बताओ कीपर ट्राई किया जाए? ये तो अच्छे कीपर भी हैं T20 क्रिकेट में। एज अ कीपर ही एक्चुअली वर्क, ही शुड बी एब्सोल्युटली फाइन। तो केएल राहुल अबाउट 8.5, 9 आउट ऑफ 10। देन आई एम गोइंग विद किंग कोहली। किंग कोहली ऐसे मिस नहीं करते, उनके जब भी वो डालते हैं ना, एकदम जाती है अंदर बास्केट में। कुछ मैचेस इन्होंने मिस जरूर किए, लेकिन आई एम गोइंग विद अबाउट 9 आउट ऑफ 10। मतलब बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, रन मशीन। और जो आखिरी सीरीज खेले हैं इस साल की, इनके आसपास कोई नहीं। इनका खेलने का तरीका अलग है। ओनली बैट्समैन इन द वर्ल्ड जिसकी 50 से ऊपर की औसत है, तो ही इज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल। उनके बाद हम जाएंगे श्रेयस अय्यर की तरफ। मौका मिल रहा है, मौके पे उतने चौके इन्होंने अभी नहीं लगाए हैं। T20 फॉर्मेट में उतना काम अभी नहीं किया है। सो आई एम गोइंग विद अबाउट 6.5 ऑन 10। नॉट रियली अ 7 फॉर श्रेयस अय्यर। मनीष पांडे जी को तो मौके नहीं मिले हैं, मतलब मौके इतने कम मिले हैं कि अब आप उनको किस प्रकार से आंकेंगे। मैं जा रहा हूँ पांडे जी अबाउट 5 ऑन 10। आउटस्टैंडिंग फील्डर, बैटिंग में मौके कम जहां मिले हैं, मतलब आई एम स्टिल गोइंग अबाउट 5 ऑन 10। कांट रियली गो मोर। ऋषभ पंत, ये एक टॉपिक ऑफ डिबेट रहता है कि इनको कितने आप अंक देंगे, कितने इनको, कहां पे आप इनको आंकेंगे, क्योंकि ये धोनी की जगह भी है। यहाँ पे संजू सैमसन को भी मौका नहीं मिल रहा है। तो फिर अबाउट 6 इफ आई स्ट्रेच इट, सिर्फ इस फॉर्मेट के लिए। वरना इट्स ऑल्सो अबाउट 5.5 आउट ऑफ 10 फॉर ऋषभ पंत। एक वो वेस्ट इंडीज की पारी याद आती है। अदर देन दैट ही इज बीन स्ट्रगलिंग। 2019 हैजंट बीन अ ग्रेट ईयर। तो यहाँ तो वो ऋषभ पंत, उसके बाद हार्दिक पांड्या, जो ज़्यादा खेले नहीं है, इंजरी की वजह से ज़्यादा खेलने का उनको मौका नहीं मिला है। तो वैसे तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है, अरे गई। वैसे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अनफेयर है उनको इस समय जज करना, क्योंकि ज़्यादा क्रिकेट खेल नहीं रहे। बट देन सो लेट्स नॉट गिव हिम मार्क्स एक्चुअली, क्योंकि मैच ही कम खेले हैं। उनको छोड़ देते हैं। शिवम दुबे विल बी अबाउट 7 ऑन 10। मतलब जितने मौके मिले हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो ओवर, मैच चेंजिंग ओवर था। मुशफिकुर रहीम 1 ओवर में 2 विकेट्स, आउटस्टैंडिंग। जो पारी तिरुवनंतपुरम में खेले, आउटस्टैंडिंग वंस अगेन। ग्रेट कैच एट द वानखेड़े स्टेडियम। सो दुबे विल गेट अ लॉट ऑफ मार्क्स। विजय शंकर को मैं वैसे रखना चाहता हूं, लेकिन दैट्स फॉर लेटर डिबेट। बैटिंग में हमारे पास इतना ही है। धोनी जी खेले नहीं है, तो उनको मैं जज नहीं कर रहा हूँ। फिर आते हैं बॉलर की तरफ। बॉलर्स में यूजी चैन 9 ऑन 10। आई लव हिम टू बेस्ट, आउटस्टैंडिंग। कुलदीप यादव अबाउट 8 ऑन 10। ज़्यादा मौके इनको भी नहीं मिले, लेकिन जब ये मिलते हैं तो ये विकेट चटकाते हैं। रविंद्र जाडेजा वापस आए हैं। आई विल गो एट अबाउट 6.5, मैक्स 7 ऑन 10। फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं। बॉलिंग में ना विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है, तो ये मुझे एक समस्या लगती है। बैटिंग में भी इनका जो सबसे बड़ी ऑलराउंडर का जो किरदार रहता है ना, दैट्स इन टेस्ट क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट। वाइट बॉल क्रिकेट कम सा। कृणाल पंड्या मैन ऑफ द सीरीज इन द वेस्ट इंडीज, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं, टीम से भी अपनी जगह गंवा दी। आई विल पुट हिम एट 6 ऑन 10, बट वो जो आखिरी के जो 4 अंक गए हैं ना, ये उनकी जगह ही लेकर चले गए हैं। तो फिर दैट्स अनफॉर्चुनेट फॉर हिम। व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर स्पिनर्स, वॉशिंगटन सुंदर, ही इज बीन आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट। सो ही इज एक्चुअली सिटिंग एट अबाउट, शुड हैव बीन अबाउट 8.5 ऑन 10।
आई एम गोइंग 7.5 on 10। क्यों? क्योंकि कैचेस छोड़ रहे हैं यार, और हर मैच में कैच छोड़ते हैं, तो फिर कैच छोड़ोगे तो कैसे चलेगा यार। तो उसके लिए मैंने थोड़े से अंक उनके हटा दिए हैं, अदरवाइज ही इज राइट अप देयर। दीपक चाहर 9 on 10, कुड एक्चुअली बी 9.5, 10 on 10, बिकॉज इससे बेहतर क्या हो सकता है। विश्व की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी ने दिया, दीपक चमका है बॉस। तो दीपक चाहर हो गए। भुवनेश्वर कुमार वापस आए हैं, अच्छा आए हैं, दुरुस्त आए हैं, अबाउट 7.5, 8 on 10। बुमराह ज़्यादा खेले नहीं, उनको इसलिए मैं गिनती में रख नहीं रहा। शमी बिल्कुल अभी जुम्मा ही तो खेले हैं, तो उनके भी अंक हमें करना कोई सही बात रहेगी नहीं। नवदीप सैनी इज अनदर गाय हु प्लेड अ लॉट, इट्स अबाउट 7.5, 8 on 10। मुझे लग रहा है उनका जो असली जो रूप नजर आएगा ना, वो रेड बॉल क्रिकेट में आएगा, वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में आएगा नहीं। सो दैट्स अबाउट इट। आप बनाओ जरा अपनी लिस्ट, बताओ भाई कोई प्लेयर मैंने छोड़ दिया हो तो। अगर कोई छोड़ दिया है तो फिर लेट्स हैव अ डिस्कशन। और अगर आप मेरी इस रिपोर्ट कार्ड से बिल्कुल सहमति रखते हैं, देन ऑल्सो इट्स फाइन। नाउ आई विल प्ले अ लिटिल मोर, और इसके बाद आपके सवाल मेरे जवाब। एक तो चला जा, इजी था, इजी इजी इजी। हैशटैग आपकी वाणी भैया। देखिए, बास्केटबॉल से थोड़ा सा रेस्ट लेने का समय था, तो आपके सवाल पूछना मतलब वो तो लाजमी है, जवाब देना मेरा जरूरी। तो फिर चोपड़ा जी का ये सवाल है, गिवन सम ऑफ द परफॉर्मेंसेस in the Syed Mushtaq Ali Trophy which concluded recently, who are some of the new guys that you see coming up as contenders for the T20 World Cup that's coming up? भारतीय टीम का तो पता नहीं दोस्त, लेकिन आईपीएल में किस किस के ऊपर थोड़ी सी बोली लगने वाली है वो रहेगी। एक विराट सिंह, मुझे एक प्लेयर बहुत पसंद आ रहे हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, बहुत और बड़े बड़े शॉट लगाते हैं। देवदत्त पालीकल हैं जो ऑलरेडी टीम में है, मतलब वो आईपीएल में ऑक्शन में नहीं है, वो ऑलरेडी टीम में है, आरसीबी का हिस्सा है। वो खिलाड़ी मुझे लग रहा है उसका फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा ब्राइट है। साई किशोर की तरफ मैं देखता हूँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उनके भी आंकड़े अच्छे हैं। शाहरुख खान, तो ये वो खिलाड़ी है जो मतलब बड़े शॉट लगाने में काबिलियत रखते हैं, तो ये खिलाड़ी हुए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विजय शंकर, जिनको हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं भाई। आजकल नया सिस्टम है कि कहीं तो वर्ल्ड कप का हिस्सा होते हैं या फिर वो कंसिडर ही नहीं होते हैं, तो वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुझे लगता है कि भारतीय टीम में वापस आने चाहिए। What is your take on bilateral matches? Okay, so the interest in bilateral matches seems to have waned a bit as opposed to 10 years ago. So do you think we should have more triangulars or multi-nation tournaments? आशुतोष शिर्के जी का ये सवाल है कि क्या बायलैटरल सीरीज को समाप्त कर देना चाहिए। देखिए, अभी वेंसडे की तो बात थी, हम वानखेड़े स्टेडियम पे थे, और जब T20 बायलैटरल सीरीज होती है ना, उसका माहौल अभी भी अच्छा बन रहा है। लेट्स बी फेयर, हमने तिरुवनंतपुरम में देखा फुल हाउस, हमने हैदराबाद में देखा फुल हाउस, हमने देखा मुंबई में फुल हाउस, और बहुत वोकल क्राउड, और बहुत दिल से शिद्दत से चाह रहे थे कि भारत जीते। अब ये वाला जो एक्साइटमेंट है ना, ये ओडीआई बायलैटरल सीरीज में मुझे देखने को नहीं मिलता, और वो इसलिए भी है कि दो टीम्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा रहता है, क्लोज मैचेस नहीं होते, और जब वो नहीं होता तो फिर मज़ा नहीं आता। ना कॉन्टेक्स्ट है ना कॉन्टेस्ट है, ये ना मैं शब्द बोल के थक गया हूँ यार, पक गया हूँ मैं, आप सुन के पक गए होगे। तो बायलैटरल ओडीआई, गिव इट अ ब्रेक, लेट्स ओनली हैव ट्राई नेशन क्वाड्रेंगुलर सीरीज, मतलब एक नहीं, मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स इज द वे टू गो अगर आपको वनडे क्रिकेट को बचाना है। तो T20 में बायलैटरल खेलते रहो, कोई परवाह नहीं कर रहा। बोरिंग मैच भी होता है ना, 3 घंटे में खत्म हो जाता है, वनडे का बोरिंग मैच 7 घंटे चलता है यार। सूर्य कुमार यादव, देवदत्त पड्डीकल, इन लोगों ने शायद मुश्ताक अली में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इनके वर्ल्ड T20 में सिलेक्ट होने के चांसेस क्या है, और अगर वो होते हैं तो वो कौन से बिग गन्स को स्क्वाड से दूर रख सकते हैं? ये विनीत गर्ग जी का भी अच्छा सवाल है। इन्होंने 2 खिलाड़ियों का नाम लिया है। इन्होंने कहा है कि देवदत्त पालीकल, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा नाम जिन्होंने मेंशन किया मैं पहले भूल गया, तो थैंक यू वेरी मच विनीत जी। जनता है ना, सब जानती है। और वो कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव, एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट बॉस, ही इज गेटिंग ऑल द रन्स। तो अब वो दबाव किस पे डालने वाले हैं, बिलीव इट और नॉट, अपने टीममेट पर, और वो होगा श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर के ऊपर दबाव डालने वाला खिलाड़ी हो सकता है सूर्य कुमार यादव। वर्ल्ड T20 तो बहुत दूर है, अभी देखते हैं वहाँ जाकर क्या होता है, पहले किसको मौके मिलते हैं। तो संजू सैमसन को ही मौका नहीं मिल रहा है, टीम में होते हैं खेलते नहीं है, तो फिर विल हैव टू वेट। पर ये दोनों अपना केस, आई मीन सूर्य कुमार यादव का केस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, देवदत्त पालीकल ओपनर है, तो उतना स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड T20 के लिए केस नहीं है, लेकिन खिलाड़ी ये भी अच्छा है, देखने योग्य है। आपके हिसाब से T20s में रोहित के साथ किसको ओपन करना चाहिए, आप करोगे क्या? रोहित शर्मा का ओपनिंग पार्टनर कौन होना चाहिए ये, और बाद में मतलब मजे भी ले लिया आपने मेरे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। खैर मैं तो नहीं होना चाहिए भैया, मैं करूँगा एकदम डिफेंस, मतलब टेस्ट मैच हो तो ऑल राइट, लेकिन T20 क्रिकेट में मैं बास्केटबॉल बेटर खेलता हूँ जिससे जितनी मैं T20 खेलता था, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी बैड बाय द वे। बट देन रोहित शर्मा का पार्टनर कौन होना चाहिए मेरे विचार में, KL राहुल। तो ये र और र मिलकर ना बहुत बढ़िया सुर छेड़ेंगे भारतीय टीम के लिए, मुझे ऐसा लगता है। शिखर धवन विल हैव टू वेट, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रोहित शर्मा एंड KL राहुल, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। KL राहुल हमने पहले वो आकाशवाणी में भी डिस्कस किया, ही कुड एक्चुअली बी योर कीपर ऑल्सो, तो फिर वो एक और आप बल्लेबाज खिला सकते हैं, दैट्स द ऑप्शन ही प्रोवाइड्स।
मोहम्मद शमी के लिए T20 टीम में जगह है या नहीं? मोहम्मद शमी के लिए टीम में जगह है या नहीं है, ये हम आकाशवाणी पे पहले भी बात कर चुके हैं कि शमी को T20 खिलाओ, प्लीज प्लीज खिलाओ, और वो सेलेक्टर्स ने बात सुन ली। देखिए, बॉल लाल रंग की हो, पिंक रंग की हो या सफेद रंग की हो, अगर आपके हाथ में वो कला है ना, रिस्ट एकदम सीधी रहती है, सही ठिकाने पे गेंद गिरती है, तो फिर इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि आप अडेप्ट कर लेते हैं, और इन्होंने कर लिया है। अगर आप इनका लास्ट IPL देखें, ही वाज अ लॉट बेटर देन हिज अर्लियर सीजंस, और अभी भी जो एक मैच खेले वानखेड़े में, क्या कमाल का उन्होंने काम किया। गेंदबाजी तीखी करते हैं यार ये। मेरे विचार में 4 फास्ट बॉलर्स भारत को पास रखने चाहिए, ग्रुप को बिल्कुल क्लोजली निट रखना चाहिए। बुमराह, शमी, भुवनेश्वर और दीपक चाहर, ये है मेरी 4 पिक्स। Keeping in mind that 2 World T20s come in consecutive years, so which are the kind of all-rounders in a domestic circuit we see who can come handy when we are finalizing the squad? 2 साल में 2 वर्ल्ड T20s हैं, तो या आप तो ऐसे उसको वर्ल्ड कप 2020 कहते हैं, तो या T20 वर्ल्ड कप कहते हैं, नाम बदल दिया है, काम वही है, लेकिन बार बार हो रहे हैं। तो इसमें कौन से ऑलराउंडर्स हैं? देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में मैं ऑलराउंडर्स नहीं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे उतना अभी ना उतनी क्वालिटी नहीं है ऑलराउंडर्स की। जो मिलते हैं pretty much bits and pieces। हार्दिक पांड्या इज आवर नंबर 1 ऑलराउंडर, वो वही रहेंगे। शिवम दुबे, विजय शंकर, इन 3 लोगों के साथ मैं बहुत क्लोजली जुड़ा रहूँगा। रविंद्र जाडेजा, वॉशिंगटन सुंदर विल बी माई अदर पिक्स। तो ये मेरे कुछ ऑलराउंडर्स हैं। आई डोंट थिंक आई एम मिसिंग एनीवन हु इज एक्सेप्शनल, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ज़्यादा ऑलराउंडर है नहीं हमारे पास। और जब इंडिया में होगा वर्ल्ड कप, वो वर्ल्ड T20 या वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप, आई एम कंफ्यूज, तो तब तो वैसे भी आपको वो हार्दिक और विजय शंकर और वो शिवम दुबे, इनमें से तीनों को तो आप खिला नहीं पाएंगे, एक समस्या रहेगी। वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जाडेजा, बट दैट्स ऑल वी हैव। Considering the current form of Prithvi Shaw, how do you find him in the Indian Test team squad very soon, or it would take time? How is it fair on Rohit to get him dropped in place of Shaw? ये सवाल अच्छा है कि मैं बार बार कहता हूँ, इस पृथ्वी को ना आकाश बुला रहा है भाई। मुंबई का ही लड़का है और बैन अभी सर्व करके आया है, लेकिन क्या करके आया है यार, मतलब ऐसा लग रहा था कि रोज़ प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि रन अ बॉल डबल सेंचुरी, पहली इनिंग में 60 बॉल पे 60 रन, जब खेल रहे हैं रन बना रहे हैं, और ऐसा लग नहीं रहा कि दैट ही वेंट अवे टू फार। क्वालिटी इस खिलाड़ी के पास है, इन्होंने इस बात का परिचय बार बार दिया है। क्या अभी उनको फ़ौरन खिलाया जा सकता है? जी नहीं, आई एम सॉरी बट जी नहीं, क्योंकि KL राहुल अभी वेट कर रहे हैं, मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा ऑलरेडी ओपन कर रहे हैं, तो फिर कैसे आएगा पृथ्वी का नंबर? पृथ्वी को तो अभी रन बनाने पड़ेंगे, और ये होता है कि अगर आप अपना मौका गवा देना, देन यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। पृथ्वी शॉ हैज़ द सेम स्टोरी, अभी उनको वेट करना पड़ेगा और बहुत प्रूव दोबारा करना पड़ेगा। इट्स अ हार्ड ग्राइंड, लेकिन अभी तो आप हैं भी बहुत युवा, तो फिर मुझे लगता नहीं कि यहाँ कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। पृथ्वी विल बी बैक विद अ बैंग, बट देयर इज सम टाइम इन दैट। खैर, अब ये तो रहे आपके सवाल मेरे जवाब, अब कहानी हो गई है समाप्त। कहने का अर्थ है कि मुझे जाके बास्केटबॉल खेलना है यार, मतलब आई हैव टू प्रैक्टिस, आई हैव टू बिकम बेटर। पिछली बार तो बहुत साधारण खेला ना, अब मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छा करूँ, तो प्रैक्टिस की बारी। अब आप जाते जाते ना, मतलब मैं तो जा रहा हूँ बास्केटबॉल कोर्ट में। आप देखिए ये क्या हुआ है रशिया के साथ, इसको बैन किया गया है। व्हाट आर द रेपरकशंस? अब क्या होने वाला है एथलीट्स के साथ? इज इट फेयर, इज इट अनफेयर? अ लॉट ऑफ दैट इन द स्पोर्ट्स। For too long, Russian doping has detracted from clean sport. The blatant breach by the Russian authorities of Rusada's reinstatement conditions, approved by the Executive Committee in September 2018, demanded a robust response. Russia was afforded every opportunity to get its house in order and to rejoin the global anti-doping community for the good of its athletes and for the integrity of sport. But it chose instead a different route. वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने अनाउंस किया है कि रशिया पे लगाया जा रहा है 4 साल के लिए सारे वर्ल्ड स्पोर्टिंग इवेंट्स का बैन। रशिया पे इल्जाम था डोपिंग स्कैंडल छुपाने का, जिसकी इन्वेस्टिगेशन WADA 5 साल से कर रही थी। यह फैसला लिया गया WADA के सभी मेंबर्स द्वारा यूनानिमसली, विश्व जगत में डोपिंग की समस्या का हल निकालने के प्रति। हमने बात करी सीनियर जर्नलिस्ट शारदा उग्रा से इस केस के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए। उसमें जो पिछले 5 साल से वो ये पता चला है कि जो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने कहा आप सबमिट करिए, पहले तो उन्होंने रशिया की एंटी डोपिंग बॉडी को सस्पेंड किया पहले तो शुरू से, और अब उनको जो कागजात मिले उसमें ये पता चला है कि उन्होंने फेक डॉक्यूमेंटेशन करने की भी कोशिश की है, तो उसकी वजह से रशिया को सस्पेंड किया है और कहा कि आप वर्ल्ड लेवल, विश्व लेवल के इवेंट्स में आप कम्पीट नहीं कर सकते हो 4 साल के लिए। लेकिन इस बैन का क्या इम्पैक्ट होगा रशियन एथलीट्स पे? आइए सुनते हैं शारदा से। तो
इंडिविजुअल एथलीट्स है, जो अकेले एथलीट है, वो अपना केस लेके कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट स्विट्जरलैंड में जो उनके पास जा सकता है, कह सकता है देखिए हमको रूस के झंडे के साथ हमको कम्पीट करने की कोई वो नहीं है, हम इंडिपेंडेंटली कम्पीट करना चाहेंगे। लेकिन जो टीम स्पोर्ट्स में अगर आप इन्वॉल्व हैं और आप अकेले हैं या आप डोपिंग से अलग रहे, लेकिन टीम स्पोर्ट्स में आपकी टीम को ही बैन कर दिया, फिर उनकी जो स्थिति है वो अलग है। काफ़ी सारे एथलीट्स होंगे जो बहुत ही नौजवान होंगे, अगर जैसे 15-16 साल के, वो कुछ या तो वो नहीं कह सके अपने कोच को या अपने ऑफिशियल को कि हम नहीं करेंगे ये, तो वो जो सारे एथलीट्स हैं वो मेरे ख्याल से फंस गए होंगे और उनका करियर इस डोपिंग स्कैंडल और इस बैन के बाद शायद वो खत्म ही हो जाए। रशिया के इस बैन से भारत भी बहुत कुछ सीख सकता है। रशिया की तरह WADA ने इस साल अगस्त में भारत की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को भी किया बैन, और इस साल भारत के 10 वेट लिफ्टर्स को भी बैन किया गया डोपिंग वायलेशंस की वजह से। भारत अब सिर्फ 2 सैंक्शन दूर है टोक्यो 2020 से डिस्क्वालीफाई होने में। हम आने वाले दिनों में बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर और रिसेंटली अपॉइंटेड एंटी डोपिंग एम्बेसडर सुनील शेट्टी से भारत की स्थिति को बेहतर समझने के लिए। अरे भाई साहब, रशिया का तो जो होगा सो होगा, लेकिन ये जो प्लेयर है, जिस प्लेयर की मैंने बात की थी, ये प्लेयर कौन है? इसका नाम है साई किशोर। ये है लेफ्ट आर्म स्पिनर और ये अच्छी करते हैं बैटिंग। TNPL का ये स्टार है। सईद मुश्ताक अली में भी अपनी छाप छोड़ के गया है और नई गेंद से गेंदबाजी करना इनको आता है, तो ये वो काम कर सकते हैं। और इस वजह से, हालांकि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स डोंट रियली फेच अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन अगर आप स्पिनर के दृष्टिकोण से सिर्फ देखें कि कौन सी टीम्स हैं इनमें रुचि दिखा सकती हैं, एक टीम जो आपके जहन में आती है वो स्ट्रेट अवे आती है चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि तमिलनाडु का एक खिलाड़ी है और धोनी को भी ये बात पसंद है कि अगर उन्होंने किसी को देखा है, कंफर्ट फैक्टर है, तो वो ले सकते हैं। हालांकि जड्डू वहाँ पर हैं, आई नो जड्डू वहाँ पर हैं, बट देन मोर द मैरियर भैया, उनके यहाँ की पिच ऐसी होती है। मे बी जो आपकी RCB रहने वाली है, वहाँ पे पवन नेगी है, पवन नेगी जस्ट अबाउट ओके राइट, तो उनका उतना अच्छा प्रदर्शन रहता नहीं। मे बी दे विल बी इंटरेस्टेड। KKR उन्होंने अब पीयूष को छोड़ दिया है, तो फिर पीयूष के ऊपर वैसे अलग से बात बनती है, लेकिन यहाँ पर वो भी शायद एक उनके पास कुलदीप है, दूसरा एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, फिंगर स्पिनर मिल जाए तो इट वोंट बी अ बैड थिंग। मे भी मतलब अगेन एंड कंप्लीट आउटसाइड चांस, हालांकि मुझे लगता नहीं कि किंग्स 11 पंजाब जाने वाली है, लेकिन फिर भी एक आउटसाइड चांस कहूँगा, क्योंकि वहाँ पे ना सारे रिस्क स्पिनर्स हैं। मुजीब हो गए, मुरुगन अश्विन हो गए, एक कृष्णप्पा गौतम के रूप में उन्होंने फिंगर स्पिनर लिया जरूर है, लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर एज अ बैकअप ऑप्शन दैट कैन हैपन। तो ये रहे मेरे साई किशोर साहब के लिए थोड़े से कंटेंडर्स। बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं कमाएंगे, लेकिन ही विल इनवाइट फेयर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो रही आज की आकाशवाणी। कैसी लगी? पूरा हफ्ता निकल गया, आपको कितना मजा आया प्लीज़ बताना। वॉच पार्टी भी हम करेंगे, वहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। अब जाते जाते जो आपके विजुअल्स होते हैं और मेरी आकाशवाणी होती है, उसको ज़रा आप देखिए, और सैटरडे संडे को बहुत कुछ आने वाला है, ज़्यादा दूर जाना मत। मैं ज़रा जाके कोशिश करता हूँ। विजय पावले हिले डुले अगर आप तो स्टंप्स को हिलाएगा ये। एक बार फिर बल्ला भी नीचे नहीं आया इस बार। तो क्या भागता है ये, क्या एक्शन है इसका, और क्या गेंद डालता है ये, बढ़िया यॉर्कर। देखिए हिलिए मत आप नहीं हिलेंगे तो भी आपको हिला देगा। अगर आप हिल गए तो भूल ही जाइए, फिर वही गलती, फिर वही परिणाम।